दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से नुपुर शर्मा का एक बयान आपने सुना होगा। नुपुर शर्मा ने कहा था कि मुझे डिबेट के दौरान उकसाया गया, इसलिए भद्दे अल्फाज मेरी ज़बान से निकले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं? अगर आपके पेशवाओं को कोई बदकलामी का मुजाहरा करते हुए देखता है तो आप हिंदुस्तान के आइन पर ही भरोसा कीजिएगा, हिंदुस्तान के संविधान पर भरोसा कीजिएगा। बदकलामी अगर कोई आपके पेशवाओं के लिए करता है तो आप फौरी तौर पर FIR दर्ज कराइएगा, और वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता उसको जेल की सलाखों के पीछे भिजवाइएगा। लेकिन आपको ये अधिकार नहीं कि अगर उसने आपके पेशवाओं को बुरा कहा तो तुम उसके पेशवाओं को बुरा कहो, इसलिए कि बुरा तो उसने कहा है, वो एक शख्स है। अगर तुम उसके खुदा को बुरा कहोगे या उसके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कहोगे, बदकलामी करोगे, भद्दे अल्फाज का इस्तेमाल करोगे, तो आपने एक का जवाब नहीं दिया, बल्कि एक को जवाब देते हुए आपने बेशुमार लोगों को निशाना बनाया है, और कहीं ना कहीं वो आपके भद्दे अल्फाज लोगों के लिए तकलीफ़ का बाइस बनते हुए नजर आएंगे, जैसा कि नुपुर शर्मा ने किया। नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भद्दे अल्फाज का इस्तेमाल किया, जिससे पूरे मुल्क के भारत में एहतिजाज हुआ और कानपुर का एहतिजाज हुआ। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर एहतिजाज हुआ। बदले में क्या मिला? लोगों की अरेस्टिंग हुई, जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर यही सवाल खड़ा किया जा रहा है, जो न्यूज़ अवाम तक के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, बार बार पूछा जा रहा है कि जिस नुपुर शर्मा के बदकलामी की वजह से, भद्दे अल्फाज की वजह से पूरे मुल्क हिंदुस्तान में आगजनी का माहौल है, आखिर उसी नुपुर शर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? जी हाँ, सवाल तो मोतबर है, इसलिए कि जिसकी वजह से तमाम तर हिंसा का माहौल बना हुआ है, जिसकी वजह से आगजनी का माहौल बना हुआ है, अगर उसी को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाए तो सारा हिंसा का माहौल ख़त्म हो जाएगा, सारा माहौल शांत हो जाएगा। लेकिन सवाल पैदा होता है कि उस नुपुर शर्मा को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? आए दिन कितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं। राजस्थान में बूंदी के शहर काजी मौलाना नदीम अख्तर सकाफ़ी साहब क़िबला को गिरफ्तार कर लिया गया, ये कहते हुए कि तुमने भड़काऊ भाषण दिया। हालांकि मौलाना नदीम अख्तर सकाफ़ी साहब क़िबला ने क्या कहा था? सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम तर वीडियोस आपकी निगाहों के सामने आए होंगे, लेकिन अगर नहीं भी आए तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ बूंदी में, राजस्थान में मौलाना नदीम अख्तर साहब क़िबला की सरपरस्ती में एहतिजाज किया गया, जिसमें मौलाना नदीम अख्तर साहब क़िबला ने ये मांग की हुकूमत हिंद से कि नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। अगर हुकूमत हिंद एक्शन नहीं लेगी तो हम लोग रिएक्शन देना भी जानते हैं, इसलिए कि कानून पे, संविधान पे, आइन पे भरोसा है। अपनी बात को रखा कि हिंदुस्तान का आइन हमें इस बात की इजाज़त देता है, हमारा राइट है कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके, हुकूमत हिंद से मुतालबा कर सके। हुकूमत हिंद अगर हमारी बात को तस्लीम नहीं करेगी, हुकूमत हिंद अगर हमारी बात को सुनकर के इग्नोर कर देगी, तो फिर जाहिर सी बात है कि हमें ही कुछ करना पड़ेगा, हमें ही कोई ना कोई रिएक्शन देना पड़ेगा। इस तरह की स्पीच मौलाना नदीम अख्तर साहब क़िबला ने दी। इसी को भड़काऊ भाषण बताते हुए मौलाना नदीम अख्तर सकाफ़ी साहब क़िबला को हिरासत में ले लिया गया, जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। हालांकि किस वजह से मौलाना नदीम अख्तर साहब क़िबला का स्टेटमेंट आया, किस वजह से बयान आया, किस वजह से वो गुफ्तगू की गई, सारी दुनिया जानती है। नुपुर शर्मा की बदकलामी की वजह से, नुपुर शर्मा के भद्दे अल्फाज की वजह से। तो हुकूमत हिंद को अभी भी चाहिए कि हिंदुस्तान में जो आगजनी का माहौल बना हुआ है उसको साजगार किया जाए, इसलिए कि हिंदुस्तान मोहब्बत की जगह है, प्यार की जगह है, खुलूस की जगह है। यहाँ मज़ाहिब के नाम पे टकराव हरगिज़ मुनासिब नहीं है, इसलिए कि मज़ाहिब के नाम पे अगर टकराव होगा तो याद रखें, आप कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखता हूँ, मतलब इससे नहीं है। नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क भारत का होगा, वतन अज़ीज़ का नुकसान होगा। और मुसलमानों के दरमियान में जो नफ़रत का माहौल पैदा करके सियासत की रोटियां सेकते हुए नज़र आ रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि वो सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। दोस्तों, ये थी आज की खबर जो मैंने आपके साथ में शेयर की। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।